बीएमसी चुनाव में गठबंधन टूटने के बाद अब क्या महाराष्ट्र की राज्य सरकार पर किसी तरह का संकट आ सकता है? शिवसेना ने फिलहाल इस बात से इनकार किया है, लेकिन शिवसेना की तरफ से बीजेपी पर तीखे हमले जारी हैं। आज बीजेपी ने भी माना कि इन हमलों से दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। ये तस्वीरें हैं नागपुर में शिव सैनिकों के जश्न की। ये शिव सैनिक बीजेपी से 25 साल पुरानी दोस्ती टूटने पर खुश हैं। कल ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बेहद सख्त लहजे में ये कहते हुए बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था कि वो अब किसी के आगे कटोरा लेकर नहीं खड़े रहेंगे। इसके साथ ही ये साफ हो गया कि अब बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिव सैनिकों के बीच मुंबई की सड़कों पर घमासान होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवसेना राज्य और केंद्र में भी बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ेगी? राज्य में सरकार में जरूर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हैं, तो दोनों की मजबूरी है। हम महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अस्थिर नहीं बनाना चाहते, तो हमको उनके साथ कुछ दिन तक तो रुकना पड़ेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। शिवसेना नेता संजय राउत की माने तो राज्य की सत्ता में शिवसेना की भागीदारी बस कुछ ही दिनों की है। जानकारों की माने तो शिवसेना का सारा ध्यान इस वक्त बीएमसी चुनाव पर है। बीएमसी में बीजेपी शिवसेना से छोटा दल है। ऐसे में चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना अगले कदम का ऐलान कर सकती है। वहीं बीजेपी ने भी फिलहाल दोस्ती को पूरी तरह खत्म नहीं माना है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्धव ठाकरे की भाषा से आहत दिखे। उनका ये स्टेटमेंट कि 25 साल हमने सब नुकसान हुआ, बेकार किया, अगर गठबंधन नहीं होता तो शिवसेना का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में नहीं बनता। और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग शिवसेना की ओर से होता है, वो निश्चित रूप से मन को दुख देने वाली बात होती है। ठीक है, हमारे संबंध फिर भी जो है वो है, आगे भी रहेंगे, पर इसमें जिस प्रकार की भाषा कही जाती है वो नहीं कही जाती तो ज्यादा अच्छा होता। बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार के दौरान शिवसेना को हमेशा ही कांग्रेस और एनसीपी की ओर से ये ताना सुनना पड़ेगा कि आखिर वो राज्य और केंद्र सरकार में क्यों सत्ता में हिस्सेदार बनी हुई है। वहीं जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ में अपने गठजोड़ के सालों को एक सड़ा हुआ समय बताया, उससे ये बात साफ है कि पालिका चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में और केंद्र में उसे बने रहना है या नहीं, और यदि बने रहना है तो किन शर्तों पर यह फैसला करना पड़ेगा। मयूर परीख, एबीपी न्यूज़, मुंबई।